अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। जी तो नाजरीन, सैटर्न किसके ऊपर सात सट्टी दे रहा है, क्या सूरत हाल होने वाली है, किसी के ऊपर ढाइया दे रहा है, किन किन चीज़ों से इनको परहेज़ करनी चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए कि उनका बचाव हो सके सैटर्न से। इसके लिए मेरे पास बात करने के लिए मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर बाऊ हारून चिश्ती साहब। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं और इनसे जानते हैं कि सैटर्न की क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका ईशा खान। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप ईशा खान, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए। आपने बहुत अच्छा आज टॉपिक अरेज किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। ये टॉपिक समझ लें बहुत ज़रूरत वक्त है और इस टॉपिक के ऊपर बहुत से कम लोगों की नज़रें हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे हालात बदल नहीं रहे, मामला बहुत डिफ़िकल्टीज़ की तरफ जा चुके हैं और ना समझ आने वाली टेंशन ने घेरा हुआ है और यहाँ तक कि कर्ज मकरूज़ी का वाला मामला भी है और इसके साथ साथ जो पसंद नापसंद की शादी का रुकावटों का मामला और इसके साथ जिनकी शादीशुदा लाइफ है उनमें बगावत का मामला, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें एक स्टार सैटर्न की, तो ये सैटर्न इस वक्त सबसे पहले तो देखना ये है कि इस वक्त इसके ऊपर कैसी पोजीशन लेके बैठा हुआ है, किन किन ज़ोडिक साइन के साथ ये अपनी नेगेटिविटी जो है एनर्जी बहुत फास्ट दे रहा है और किन पर जो है वो बहुत कम दे रहा है। अच्छा, पहले तो ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सैटर्न है ना वो है हालत हबूत में। ये 14 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। इसने 14 फरवरी से लेके और चलना है 27 जुलाई तक। 27 जुलाई से लेके इसने फिर हालत रुज्जत में आना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। हालत रुज्जत में आने इसने 27 जुलाई से लेके आगे 11 सितंबर तक। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है ना 14 फरवरी से, ये बहुत से ज़ोडिक साइन वालों को अक्सर औकात टीवी पे आके बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया है कि नहीं जी अब वक्त अच्छा आने वाला, नहीं जी अब महीना अच्छा होने वाला, नहीं जी हफ्ता, नहीं जी ये 10 दिन आखिरी, नहीं जी ये हो गया, नहीं जी वो हो गया। तो ऐसा होता नज़र नहीं आता। आखिर इसकी वजह क्या है? ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये देखना चाहिए सितारों की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर अगर आप उसको देख के मद्देनज़र रखते हुए कोई अगर आप आगे बात करेंगे तो वो सुनने वाले को भी समझ आएगी। इसके हालत हबूतियत में होने की वजह से, अच्छा हालत हबूतियत की जो पोजीशन है वो करता क्या है? हालत हबूतियत जो है ना वो आपके नाम, नेकी और साख को ख़राब करता है। ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सितारा देखना किस ज़ोडिक साइन में है और ये किस ज़ोडिक साइन का हाकिम से आ रहा है और इसके आपस में नज़र किरान किस किस के साथ हो रही है। जिन जिन स्टार के साथ इसकी नज़र किरान हो रही है वो स्टार भी मुतासर होंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त सैटर्न जो है वो ज़ोडिक साइन एरियस के घर में मौजूद है जहाँ पे ऑलरेडी नेपच्यून और राहु है वो बैठे हुए हैं और ये तीनों आपस में नज़र किरान नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को दे रहे हैं और उसके नेगेटिविटी एनर्जी के वजह से ज़ोडिक साइन एरियस वाले इंतहाई मुश्किल का शिकार हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। और उसके साथ साथ ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो इंतहाई मुश्किल का शिकार है। अब इसके साथ साथ देखना ये पड़ेगा कि ये खाना किनवा बनता है, यानी कि अगर हम बात करें ये जिसका हाकिम से आ रहा है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के किस हाउस में ये बैठा हुआ है? ये कैप्रिकॉर्न के 4th हाउस में बैठा हुआ है। वहाँ 4th हाउस में ये फाइनेंस का खाना है, इज़्ज़त दौलत का, शोहरत का खाना है और ये तमाम चीज़ें मुतासिर हुई हुई हैं कैप्रिकॉर्न वालों की क्योंकि इनका अपना हाकिम से आ रहा है और ये इस वक्त 60 सदी के दौर से गुजर रहा है। इस वक्त ये डाइये के दौर से गुजर रहा है। बेसिकली सैटर्न कहते किसे हैं?
साढ़ सती किसे कहते हैं? साढ़ सती कहते हैं 7.5 साल के वक्त को, 7.5 साल के दौर को। ढाइया कहते हैं 2.5 साल के दौर को। ढाइया हमेशा फर्स्ट जो होता है साढ़ सती का, उसके दौर को ढाइया कहते हैं। दूसरा ढाइया, तीसरा ढाइया, जितना नंबर वाइज ढाइया होगा उतनी उसकी नेगेटिव एनर्जी होगी। अब ये फर्स्ट ढाइया जो है ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये देखना है। ये फर्स्ट ढाइया जो है इस वक्त टोरस की तरफ जा रहा है, टोरस को मुतासर कर रहा है। एरियस को इसने मुतासर कर दिया पीछे 25 मई से जी। अब ये ज़ोडिक साइन टोरस वालों को मुतासर करेगा। अब सैटर्न की मैं खुल के ये बात करूँ, ये स्पीच मेरी जो है ये आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। इसी में ही आपकी मुश्किल का हल छुपा हुआ है, इसी में ही आपकी निजात का हल छुपा हुआ है। अगर आप इसको समझ गए इस वीडियो को लास्ट तक, और जिन जिन दोस्तों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए, क्योंकि ये इसलिए कि हमारा प्रोग्राम दो लोगों तक पहुंच सके। मैं अपने तमाम इंटरव्यू लेने वाले दोस्त अहबाब के लिए भी स्पेशल कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब ये देखना है कि ये जो सैटर्न है, सैटर्न का अगर हम बात करें एरियस की, टोरस की बात करें, तो उसके 12वें खाने में साढ़ सती लगी हुई है। 12वें खाने में ढाइये का पहला दौर है या दूसरा दौर है। वो 12वां खाना सेहत का खाना होता है, सेहत मुतासर है। ज़ोडिक साइन टोरस वालों की फिजिकली अटेंशन, नामालूम परेशानी में मुब्तला हैं, पता ही नहीं है, रिजक चल रहा है लेकिन बहुत कंजस्टेड होके चल रहा है। और दो सहबाब है जी, हाउस वाइफ के लिए बहुत चैलेंजेस हैं, टोरस वालों के लिए भी, ख़ासकर एरिस वालों के लिए भी। अगर आप चैनल पर नहीं हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। चैलेंजेस किस चीज़ की है? खावन की अदम दिलचस्पी, खावन की लातवज्जगी, ये मुतासर करती है। इसी तरह ये ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न वाले हैं। अब इनका हाकिम सियारा जहाँ कहीं भी हालत है साढ़ सती में होगा, उसकी तकलीफ बराह रास्त इसको भी पहुँचेगी। अब इस वक्त कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। मिसाल के तौर पे चलते कारोबार तबाह हो चुके, चलते ताल्लुकात टूट गए, हर एक का चेहरा सामने आ रहा है, पर्चे FIR, रोले झगड़े, ये सारे मामलात और बेसकूनी वाले मामलात ये कैप्रिकॉर्न वाले इस वक्त फेस कर रहे हैं। ठीक है। ये नेगेटिविटी एनर्जी जो सैटर्न की होती है ना, बेसिकली सैटर्न जो है एक मुकाफाती सितारा है और फोकी सितारा है, और ये बड़ा सितारा है जिसकी हाकमियत 7वें आसमान पे है। इसके साइडों पे जो गोल्ड रिंग्स चल रही है, ये एक अल्लाह ताला ने एक अलामत बनाई हुई है, उन लोगों के लिए निशानी बनाई है कि ये एक मुकाफात, दुनिया मुकाफात अमल है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अच्छा करेंगे अच्छा भर लेंगे, बुरा करेंगे बुरा भर लेंगे। अब इसके जो ढाइये का जो पहला दौर है वो टोरस में शुरू हो चुका है। मज़ीद ढाइये का दूसरा दौर जो है वो सैटर्न गुजार रहा है और एरियस गुजार रहा है। तीसरा दौर जो है वो ज़ोडिक साइन पाइसेस गुजार रहा है। ये लाइन वाइज जो है ना, ये बहुत मुतासर कुन हुए हैं। और ये जो ढाइये का ये जो दौर गुजर है सर, मुझे ये बताइएगा ये कितने अरसे से 2.5 साल तक ही रहेगा? जी ये 2.5 साल तक रहता है। इसकी ना इलाज और उपाय होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तावीज़ात हैं साढ़ सती के काट का, ढाइये के काट का। हमसे जो लोग रब्ता करते हैं हम उनको बाय TCS वो तावीज़ पहुँचाते हैं ताकि आप इस नहर से बच सकें, साढ़ सती से बच सकें और इसके नेगेटिविटी से बच सकें। इस वक्त तमाम चीज़ों को छोड़ के अगर आप समझते हैं कि हमारी मुश्किलात का हल निकले तो किस जगह से निकले, जी वो जगह है सैटर्न। अगर आप चैनल पर नहीं हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। सैटर्न के उपाय के लिए, सैटर्न से उपाय के लिए इक़दामात कीजिए। अब मैं जिन जिन ज़ोडिक साइन का नाम ले रहा हूँ वो ज़्यादा मुतासर कुन है। कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, एरिस और टॉरस, और मज़ीद जो ये है एक्वेरियस, ये भी इसी ज़िद में है। इनकी सेहत नहीं बहाल हो रही। ये 4 से 5 जो ज़ोडिक साइन है ये यके बाद दीगरे
जो है ना एक नहस की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद अगर तज़किरा किया जाए, जो सेकंड पोजीशन में आते हैं वो है मिज़ान यानी लिब्रा और लियो और वर्गो और स्कॉर्पियो। ये 4 सितारे जो है यानी कि लियो, वर्गो, मिज़ान यानी लिब्रा और स्कॉर्पियो, ये चारों के चार जो है ना इस वक्त 60-70 की सेकंड पोजीशन की नहस से 2-4 है। ज़्यादातर इन चारों में जो सरे फहरिस्त है वो ज़ोडिएक साइन वर्गो है। अच्छा, ये मैं जो आपको सारी बातें बता रहा हूँ खुल के बता रहा हूँ आज, ये आपके जायचे से भी रिलेटेड है। मज़ीद अगर आप अपना इनफरादी जायचा बनवाना चाहें, अगर आप बनवाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे, बहुत सी रेमेडी मिलेगी और इसका हल मिलेगा आपको। तो ये जो ये 4 है। उसके बाद जो सितारे आ रहे हैं वो है बुर्ज कौस और जोज़ा, सरतान और ये आ रहे हैं तकरीबन थर्ड पोजीशन पे, यानी इसकी नेगेटिविटी की थर्ड पोजीशन पे ये है। ये सैटर्न की, जो सैटर्न इस वक्त जो अपनी नेगेटिविटी एनर्जी दे रहा है। अब सुन लीजिए, देखिए अभी बहुत वक्त है, तो इस वक्त को बहुत नहीं समझे, आंख झपके तो हफ्ता गया, महीना गया। आप फौरी तौर पे अपना सैटर्न से उपाय का इलाज करवाएं। बेशक में से नहीं करवाते, ना करवाएं, किसी से ज़रूर करवाएं, किसी अच्छे और काबिल और कामिल बंदे से, ताकि आपको इसके जो है निजात दहिंदा के तौर पे अल्लाह का पाक कलाम, अल्लाह की आयात मुबारका, अल्लाह के कुरान पाक की तालीम आपको नफ़ा पहुँचा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। इन तमाम चीज़ों से अगर आपको कोई नफ़ा पहुँचा सकती है तो वो किताबुल्लाह है। अब किताबुल्लाह में मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि ये जो आपकी पोजीशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। अगर आप लोगों ने ये 2 चीज़ें अपना ली तो आप सैटर्न की नेगेटिविटी से बच जाएंगे और अपनी पॉजिटिविटी एनर्जी की तरफ रन करेंगे। और आपके गिरदोनुमा में जो ताकतें हैं, पावरें हैं, मिसाल के तौर पे इस वक्त सैटर्न जो है वो हालत औज में है, जुपिटर जो है वो हालत शर्फियत में, इसकी एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपके रास्ते में जो डस्ट आ रही है वो सैटर्न की डस्ट आ रही है। ये मैंने 12 ज़ोडिएक साइन की तरतीब दे दी है। अब बचना आपका काम है। अगर आप बचेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा होगा, दौलत, जायदाद, रिज़्क, माल और पसंद की शादी और मियाँ बीवी में सलूक व इत्तेफाक का जो है ना वो मामला पैदा होगा। तो इसलिए आप पर्सनली और इनफरादी सतह पे जायचा लाजमी बनवाएं। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको शुबाना को, आसिफ को, इकबाल को, तनवीर को, हारून को, निसार को, खालिद को, शबीर को कौन सा जो है वो वजीफ़ा सूट करता है, कौन सा सदका सूट करता है। हर एक को एक जैसा नहीं करता। 60-70 की नहर देखनी है कि कितनी हद तक इनके ऊपर राज कर रही है। उस चीज़ के तनाज़ुर में हम जो है ये आपका जायचा बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। मैंने जहाँ तक हो सका आपकी खिदमत में ये चीज़ें बयान की। मज़ीद मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला सैटर्न के वाले से आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने हारून साहब की गुफ्तगू की कि सैटर्न के जो सूरत हाल चल रही है वो किन किन सितारों को मुतासर कर रही है, किन किन स्टेजेस पे कौन कौन से सितारे मुतासर हो सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।